ईरान के आसमान से बरसती मिसाइलें, अफगानिस्तान की सरहदों पर गरजते तालिबानी लड़ाके और इन सब के बीच पाकिस्तान के अंदर मचती एक ऐसी खलबली जिसकी पटकथा शायद दुनिया के किसी कोने में बैठकर बहुत पहले ही लिख दी गई थी। आज अमेरिका की सैटेलाइट्स परेशान हैं, रूस के रणनीतिकार मैप लेकर बैठे हैं और चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि दक्षिण एशिया के इस हिस्से में वो हो रहा है जो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक आज सिर्फ एक ही शोर है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो बिना शोर मचाए पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को कागज की तरफ फाड़ रही है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जब ईरान ने अपनी पूरी ताकत अपनी सीमा पर झोंक दी, ठीक उसी वक्त तालिबान ने भी अपनी बंदूकों का रुख पूरब की तरफ मोड़ दिया? ईरान और पाकिस्तान के बीच का ये तनाव कोई मामूली सीमा विवाद नहीं है, बल्कि ये एक बड़े बदलाव की आहट है। 2026 के इस दौर में जब पूरी दुनिया नए गठबंधनों की तरफ बढ़ रही है, तब पाकिस्तान खुद को 3 तरफ से घिरा हुआ पा रहा है। पश्चिम में ईरान की आक्रामक सेना, उत्तर में तालिबान के खतरनाक लड़ाके और पूर्व में भारत की वो खामोश ताकत जो बिना एक भी सैनिक भेजे सीमा पार के समीकरण बदल रही है। असल खेल तो तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के आसमान में कुछ ऐसे निशान देखे गए जिन्होंने वहां के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वही स्वदेशी तकनीक है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है? क्या भारत के ड्रोन बेड़े ने चुपचाप पाकिस्तान के उन अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है जो भारत के खिलाफ साजिशों का केंद्र हुआ करते थे? आज के दौर में युद्ध केवल गोलियों से नहीं, बल्कि दिमाग और डेटा से लड़े जाते हैं। ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर प्रहार किए, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तालिबान का रवैया है। वही तालिबान जिसे कभी पाकिस्तान अपना एसेट समझता था, आज वही अखुंज़ादा की सेना पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क, जिसके पास कोई बड़ी एयरफोर्स नहीं है, वो पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश को ललकार रहा है। इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या ये भारत की वो सॉफ्ट पावर और हार्ड टेक का कॉम्बिनेशन है जिसने तालिबान को ये भरोसा दिला दिया है कि अब पाकिस्तान का डरने का वक्त आ गया है? पाकिस्तान की सेना जो कभी बड़े बड़े दावे करती थी, आज अपने ही मुल्क में बेबस नजर आ रही है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर तक घुस रहे हैं। लेकिन असली सस्पेंस तो उन अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स ने पैदा किया है, जो न तो ईरान के हैं और न ही तालिबान के। ये ड्रोन इतनी सटीक दूरी से निशाना साध रहे हैं कि पाकिस्तानी कमांडरों को समझ ही नहीं आ रहा कि हमला हुआ कहां से। जानकारों की माने तो ये भारत की नई ड्रोन आर्मी का एक ट्रेलर हो सकता है। 2026 का भारत अब केवल निंदा नहीं करता, बल्कि वो दुश्मन के घर में घुसकर ऐसी तकनीक से प्रहार करता है कि दुश्मन को पता भी न चले कि उसे मारा किसने है। ईरान ने हाल के दिनों में अपनी रणनीतिक बढ़त जिस तरह से बनाई है, उसने मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ईरान का गुस्सा पाकिस्तान पर इसलिए फूटा क्योंकि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ साजिशों के लिए हो रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अफगानी लड़ाके ड्यूरंड लाइन पार करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। ये धमकी उस वक्त आई है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और उसकी सेना अपने ही लोगों के गुस्से का सामना कर रही है। सोचिए, एक तरफ ईरान की मिसाइलें गरज रही हों, दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके सीमा पर मोर्चेबंदी कर रहे हों और ऊपर आसमान में भारत के अदृश्य ड्रोन चक्कर काट रहे हों। पाकिस्तान के लिए ये किसी डरावने सपने जैसा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रक्षा तकनीक को जिस लेवल पर पहुंचाया है, उसका अंदाजा शायद दुनिया को अब लग रहा है। 2026 तक भारत ने न केवल अमेरिका से घातक प्रीडेटर ड्रोन लिए, बल्कि खुद के रुस्तम और घातक जैसे ड्रोन्स को इतना एडवांस बना लिया है कि वो किसी भी डिफेंस शील्ड को भेज सकते हैं। क्या पाकिस्तान में हो रही तबाही के पीछे भारत के इन्हीं आधुनिक ड्रोन्स का हाथ है? क्या भारत ने बिना किसी शोर शराबे के पाकिस्तान के उन ठिकानों को साफ कर दिया है जहां से भारत के खिलाफ नफरत की खेती होती थी? ये खेल बहुत गहरा है। ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा से रणनीतिक रहे हैं। चाबहार पोर्ट से लेकर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। दूसरी तरफ तालिबान भी अब जान चुका है कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था। इसलिए आज तालिबान भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि जिसे वो अपना पिछवाड़ा बैकयार्ड समझता था,
वही आज उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भारत की इस कूटनीति ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा कर दिया है। ईरान ने जब पाकिस्तान पर हमले शुरू किए तो पूरी दुनिया को लगा कि ये बस एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन जब इन हमलों में पाकिस्तान के महत्वपूर्ण मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, तब समझ आया कि ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ईरान ने उन जगहों को टारगेट किया जहां पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी ताकत छिपाकर रखता था, और सबसे मजेदार बात यह है कि इन हमलों के वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से जैम हो गया था। ये वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो मिसाल है जो इशारा करती है कि कोई बहुत बड़ी और आधुनिक ताकत ईरान की मदद कर रही थी। क्या वो ताकत भारत थी? भारत के स्वदेशी ड्रोन्स की ताकत आज दुनिया देख रही है। 2026 में भारत ने स्वार्म ड्रोन तकनीक में महारत हासिल कर ली है। ये छोटे छोटे ड्रोन्स का वो झुंड है जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता और दुश्मन के पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। पाकिस्तान की सीमा पर पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे ही ड्रोन्स की हलचल देखी गई है। ये ड्रोन चुपचाप आते हैं, अपना काम करते हैं और गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भारत ने अपनी इस ताकत का प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया है कि अब वो पुरानी रक्षात्मक नीति छोड़ चुका है। अब भारत की नीति प्रोएक्टिव है। तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस मुल्क ने तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही बच्चा अपने बाप को आंखें दिखा रहा है। तालिबान के पास आज वो अमेरिकी हथियार हैं जो नेटो सेनाएं अफगानिस्तान में छोड़ गई थीं। इन हथियारों के दम पर और भारत से मिल रहे लॉजिस्टिक सपोर्ट की उम्मीद में तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान की सेना ड्यूरन लाइन पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तालिबान हर रोज उस बाड़ को उखाड़ फेंक रहा है। क्या ये मुमकिन है कि भारत के ड्रोन्स तालिबान को रियल टाइम डेटा और इंटेलिजेंस दे रहे हों? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई चेतावनी ने बीजिंग तक को टेंशन में डाल दिया है। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसे CPEC कहा जाता है, लेकिन आज CPEC के रास्ते में ईरान की मिसाइलें और तालिबान की धमकियां खड़ी हैं। भारत ने बहुत ही चालाकी से चीन के इस प्रोजेक्ट को ठप करने की बिसात बिछाई है। अगर पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो चीन का निवेश डूब जाएगा, और इस वक्त जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि पाकिस्तान बहुत जल्द कई टुकड़ों में बंटने वाला है। बलूचिस्तान पहले ही आजादी की मांग कर रहा है, और अब ईरान के साथ तालिबान की जुगलबंदी ने आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर एक और बात की चर्चा बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी ड्रोन सेना को एक गुप्त मिशन पर भेजा है। इस मिशन का मकसद पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की निगरानी करना और किसी भी गलत हरकत को रोकना है। 2026 का नया भारत किसी भी जोखिम के लिए तैयार है। भारत के पास अब ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो जमीन के नीचे छिपी हुई सुरंगों को भी देख सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान अगर कोई भी परमाणु चाल चलने की कोशिश करता है तो भारत के ड्रोन उसे पलक झपकते ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये वो डर है जो पाकिस्तान के जनरलों को रात भर सोने नहीं देता। ईरान और तालिबान के बीच अचानक बढ़ती ये नजदीकी भी गौर करने वाली है। सालों तक एक दूसरे के दुश्मन रहे ये दोनों आज पाकिस्तान के खिलाफ एक सुर में बोल रहे हैं। इसके पीछे भारत की वो बैक चैनल डिप्लोमेसी है जिसने दोनों को एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत ने ईरान को सुरक्षा का भरोसा दिया और तालिबान को विकास का लालच। परिणाम आज सबके सामने है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा आज पूरी तरह से जल रही है। वहां की फौज को समझ नहीं आ रहा कि वो बलूच विद्रोहियों से लड़े, ईरान की मिसाइलों को रोके या तालिबान के लड़ाकों को पीछे धकेले। इसी बीच भारत की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया गया है। भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी प्रहार किया जाएगा। ये बयान उस वक्त आया जब पाकिस्तान में भारत के ड्रोन्स द्वारा बड़े ऑपरेशंस की खबरें आ रही थीं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये नए भारत की नई रीति है। हम अब सबूत नहीं मांगते, हम सीधे सबक सिखाते हैं। पाकिस्तान आज जिस तबाही के मुहाने पर खड़ा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन उसे इस मोड़ तक लाने में भारत की रणनीतिक बढ़त का बहुत बड़ा रोल है। 2026 का भारत आज ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। हमारी इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर है और हमारी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक। भारत के पास आज ऐसी तकनीक है जो केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। हमने अपने ड्रोन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस किया है, जो खुद ही फैसला ले सकते हैं कि टारगेट को कब और कैसे खत्म करना है। पाकिस्तान के कई इलाकों में जब ये ड्रोन उड़ते हैं तो वहां की बिजली गुल हो जाती है और संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। इसे कहते हैं साइलेंट वॉरफेयर।
पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता कि युद्ध शुरू हो चुका है और वो हार भी चुका है। ईरान के साथ भारत की ये जुगलबंदी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान ने अपने फतेह और शाहिद ड्रोन से पाकिस्तान को हिलाया है, लेकिन इन ड्रोन्स के पीछे की जो गाइडिंग पावर है वो भारत की सैटेलाइट तकनीक हो सकती है। भारत और ईरान के बीच बढ़ता ये सहयोग पाकिस्तान के पतन की कहानी लिख रहा है। तालिबान भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है। वो जानता है कि पाकिस्तान अब कमजोर हो चुका है और यही सही समय है अपनी जमीन वापस लेने का। ड्यूरंड लाइन पर तालिबान का हमला पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। लेकिन क्या भारत सीधे तौर पर इस जंग में शामिल है? आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो किसी खुली जंग से कम नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और अब सैन्य तकनीक के मामले में चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तान के दोस्त अब उसे छोड़कर भाग रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब भारत के पाले में हैं। चीन भी अब पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। पाकिस्तान की आवाम आज सड़कों पर है। उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी सेना ने उन्हें सिवाय नफरत और गरीबी के कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ भारत की तरक्की को देखकर वहां के लोग भी अब अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ईरान और तालिबान के हमलों ने पाकिस्तान के उस खोखले गर्व को तोड़ दिया है जो वो अपनी सेना पर करता था। भारत के ड्रोन्स ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को जिस तरह से निशाना बनाया है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब भारत के खिलाफ कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। 2026 की ये जंग केवल जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की जंग है। एक तरफ वो देश हैं जो विकास और शांति चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो मुल्क है जिसने हमेशा अस्थिरता को बढ़ावा दिया। आज प्रकृति का न्याय हो रहा है। पाकिस्तान ने जो बोया था वही आज उसे काटना पड़ रहा है। ईरान का गुस्सा, तालिबान की आक्रामकता और भारत की तकनीक, इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को उस रास्ते पर धकेल दिया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। भारत के ड्रोन ऑपरेशंस की सबसे बड़ी खासियत उनकी सटीकता, प्रिसीजन है। इन हमलों में किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि केवल उन्हीं अड्डों को उड़ाया जाता है जो भारत के लिए खतरा है। पाकिस्तान चिल्लाता रह जाता है, लेकिन दुनिया उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। भारत ने अपनी इमेज एक जिम्मेदार और शक्तिशाली राष्ट्र की बनाई है, जबकि पाकिस्तान की छवि एक फेल स्टेट की हो चुकी है। तालिबान के अखुंज़ादा ने जो चेतावनी दी है वो पाकिस्तान के लिए काल के समान है। तालिबान अब केवल एक मिलिशिया नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित सेना की तरह काम कर रहा है। उनके पास अब भारी हथियार हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, और सबसे बढ़कर उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो तालिबान ने तुरंत अपनी सेना को अलर्ट पर डाल दिया। ये इशारा था कि अगर पाकिस्तान ने ईरान को जवाब देने की कोशिश की तो तालिबान पीछे से हमला कर देगा। इस डबल फ्रंट वॉर में पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। भारत की एंट्री इस पूरे सिनारियो में तब होती है जब बात टेक्नोलॉजी की आती है। पाकिस्तान के पास जो भी थोड़े बहुत एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो चीनी तकनीक पर आधारित हैं, और भारत ने पिछले कुछ सालों में चीनी तकनीक की काट ढूंढ ली है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और साइबर वॉरियर्स ने पाकिस्तानी सेना के पूरे नेटवर्क को पंगु बना दिया है। यही वजह है कि जब ईरान की मिसाइलें आती हैं तो पाकिस्तान के रडार पर सिर्फ सफेद शोर, व्हाइट नॉइज दिखाई देता है। ये भारत की वो अदृश्य मदद है जिसने ईरान और तालिबान का काम आसान कर दिया है। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जो अभी होना बाकी है। क्या पाकिस्तान हार मान लेगा या फिर वो किसी आत्मघाती कदम की तरफ बढ़ेगा? जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अब अंदरूनी कलह से ही टूट जाएगा। बलूचिस्तान और सिंध में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। ईरान और तालिबान ने बस उस आग में चिंगारी लगाने का काम किया है, और ऊपर से भारत के ड्रोन्स की वो कड़ी निगरानी जो पाकिस्तान को हिलने तक का मौका नहीं दे रही। ये 2026 का नया भारत है जो बिना लड़े ही जंग जीतना जानता है। आज जब हम ये सब देख रहे हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली है। एक समय था जब हम पड़ोसियों की धमकियों से डरते थे, और आज समय है कि हमारे एक इशारे पर दुश्मन के घर में खलबली मच जाती है। ईरान हो या अफगानिस्तान, आज सब भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली ताकत किसके पास है। पाकिस्तान को अब अपनी नीतियों पर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल किया, उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नियमों को बदल दिया है। अब कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि वो सुरक्षित है अगर वो अपनी धरती पर गलत तत्वों को पनाह देता है। तालिबान भी इसी राह पर चल पड़ा है, और भारत तो पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए ये साफ कर चुका है।
2026 में ये तीनों ताकतें मिलकर पाकिस्तान के उस एजेंडे को खत्म कर रही हैं जो पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका था। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। क्या सच में भारत के ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहे हैं? क्या ईरान और तालिबान का ये गठबंधन स्थायी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान का वजूद अब चंद दिनों का ही मेहमान है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि अब भारत को कोई हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। भारत की ये ड्रोन डिप्लोमेसी और रणनीतिक मजबूती ने हमें दुनिया के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की सेना के जनरल आज बंद कमरों में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं है। उनकी इकोनॉमी खत्म है, उनके हथियार पुराने पड़ चुके हैं और उनके दोस्त दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में भारत का बढ़ता कद उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जब भारत ने बिना युद्ध के ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। ये हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारे नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। ईरान, तालिबान और भारत, ये तीन अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन आज इनका लक्ष्य एक ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान की वो हेकड़ी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है जो वो कभी परमाणु बम के दम पर दिखाया करता था। आज उसके परमाणु बम धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि जंग अब जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल और स्पेस लेवल पर लड़ी जा रही है। भारत ने अपने स्पेस फोर्स और साइबर कमांड के जरिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया से काट दिया है। जैसे जैसे ये तनाव बढ़ेगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से ही विभाजन की आवाजें उठने लगेंगी। सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान आजाद होगा और पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मिल जाएगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि 2026 की कड़वी सच्चाई है। भारत इस पूरे बदलाव का गवाह बनेगा और एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए इस क्षेत्र में शांति स्थापित करेगा। लेकिन वो शांति तब तक नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान के उन अड्डों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता जहां से अशांति फैलती है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख साफ कर दिया है, तालिबान ने अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली हैं और भारत ने अपने ड्रोन्स के कैमरे पाकिस्तान के कोने कोने पर सेट कर दिए हैं। अब खेल शुरू हो चुका है और इस खेल का अंत पाकिस्तान के पतन के साथ ही होगा। क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक बदलाव को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि भारत को अब खुलकर सामने आ जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस नए भारत की आवाज है। 2026 की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। ईरान की हर मिसाइल, तालिबान की हर गोली और भारत का हर ड्रोन एक नई इबारत लिख रहा है। एक ऐसी इबारत जिसमें भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। पाकिस्तान आज जो भुगत रहा है वो उसके अपने कर्मों का फल है, और भारत जो आज हासिल कर रहा है वो उसकी सदियों की तपस्या और साहस का परिणाम है। इस महायुद्ध के बीच में एक ऐसी खबर भी निकल कर आ रही है जो शायद पूरे एशिया का नक्शा बदल दे। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाकों को अपनी निगरानी में ले लिया है जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये खबर सच साबित होती है तो समझिए कि पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है। ईरान और तालिबान तो बस मोहरे हैं, असली खिलाड़ी तो दिल्ली में बैठकर चालें चल रहा है। क्या भारत अब अपनी पुरानी सीमाओं को वापस पाने की तरफ बढ़ रहा है? क्या अखंड भारत का सपना अब हकीकत बनने वाला है? जिस तरह से पाकिस्तान के हिस्से एक एक करके उससे दूर हो रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है। ईरान की जीत, तालिबान का बढ़ता प्रभाव और भारत की तकनीक, ये तीनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसा युग जहां भारत का कोई दुश्मन नहीं होगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपनी नजरें सरहद पर जमाए रखिए। वहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। पाकिस्तान की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस अब उस पर आखिरी मुहर लगनी बाकी है, और वो मुहर शायद भारत के उसी ड्रोन से लगेगी जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। क्या पाकिस्तान अब सरेंडर करेगा या फिर पूरी तरह से मिट जाना पसंद करेगा? क्या चीन अपने दोस्त को बचाने के लिए कोई आखिरी चाल चलेगा? और सबसे जरूरी बात, भारत का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये सस्पेंस अभी और गहरा होने वाला है। अगली कड़ी में हम पर्दा उठाएंगे भारत के उस सीक्रेट हथियार से जिसने पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को कचरा बना दिया है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, POK पर फाइनल चढ़ाई कर देनी चाहिए? क्या यह सही वक्त है अपनी जमीन वापस लेने का? कमेंट में अपनी जोशीली राय जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उस प्रोजेक्ट कालनेमी के बारे में जिसने पाकिस्तान के राडार को अंधा कर दिया।
क्या ये भारत का सबसे गुप्त हथियार है? क्या इससे डरकर पाकिस्तान के जनरल देश छोड़कर भाग रहे हैं? जवाब आपको हैरान कर देंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली बड़ी इन्वेस्टिगेशन का। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और गर्व से कहें, वंदे मातरम।